दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल श्री गुरु कृपा ज्योतिष मार्गदर्शन केंद्र पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्म कुंडली के 12 भावों में गुरु ग्रह अपना क्या फल देते हैं। लेकिन दर्शकों, अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए विस्तार से जानते हैं। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में गुरु का फल सामान्यतः शुभ माना जाता है। यह जातक को विद्वान, धार्मिक, धनी और प्रतिष्ठित बनाता है। प्रथम भाव में गुरु जातक को उच्च पद और सम्मान दिलाता है, साथ ही वह गुरुवान भी होता है। विस्तार में व्यक्तित्व, प्रथम भाव में गुरु जातक को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान करता है। वह आकर्षक, उत्साही और आशावादी होता है। ज्ञान और शिक्षा, यह स्थिति जातक को विद्यावान बनाती है। वह शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता है। धार्मिकता और आध्यात्म, प्रथम भाव में गुरु जातक को धार्मिक और आध्यात्मिक बनाता है। वह धर्म, कर्म और दान में रुचि रखता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में गुरु बृहस्पति की उपस्थिति आमतौर पर शुभ मानी जाती है और ये धन, वाणी और पारिवारिक मूल्यों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। दूसरे भाव में गुरु के प्रभाव धन और समृद्धि। गुरु, जिसे देव गुरु भी कहा जाता है, धन और समृद्धि का कारक है। दूसरे भाव में इसकी उपस्थिति जातक को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। वाणी, दूसरा भाव वाणी का भी प्रतिनिधित्व करता है। गुरु की उपस्थिति जातक को मधुर और प्रभावशाली वक्ता बनाती है। पारिवारिक मूल्य, गुरु पारिवारिक मूल्यों और परंपराओं का भी प्रतीक है। दूसरे भाव में गुरु की स्थिति जातक को परिवार के प्रति समर्पित बनाती है और उसे पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में गुरु जातक को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और उसे किसी भी काम को आसानी से करने में सक्षम बनाता है। गुरु के इस भाव में होने से जातक की शुरुआती शिक्षा अच्छी होती है। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होते हैं और सरकार या संस्था की तरफ से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। विस्तार में मानसिक मजबूती, तीसरे भाव में गुरु जातक को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, जिससे वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता है। शिक्षा, गुरु की कृपा से जातक की शुरुआती शिक्षा अच्छी होती है और उसे ज्ञान प्राप्त करने में आसानी होती है। भाई बहन, तीसरे भाव में गुरु जातक के भाई बहनों के साथ संबंध मधुर बनाता है और उनके बीच प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ाता है। जन्म कुंडली के चौथे भाव में गुरु बृहस्पति का प्रभाव आमतौर पर शुभ माना जाता है। यह व्यक्ति को बुद्धिमान, भाग्यशाली और सुखी जीवन प्रदान करता है। ये घर सुख, संपत्ति, वाहन और माता का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए गुरु की यह स्थिति इन मामलों में भी सकारात्मक परिणाम देती है। चौथे भाव में गुरु के कुछ सामान्य प्रभाव, सुख समृद्धि। गुरु की यह स्थिति व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाएं जैसे कि घर, भूमि और वाहन प्रदान करती है। माता का सुख, व्यक्ति का अपनी माता के साथ अच्छा संबंध होता है और उन्हें माता का सुख प्राप्त होता है। शिक्षा और ज्ञान, गुरु ज्ञान और शिक्षा का कारक है, इसलिए यह व्यक्ति को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और ज्ञानवान बनाने में मदद करता है। आध्यात्मिकता, गुरु आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति को भी दर्शाता है, इसलिए यह व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि लेने के लिए प्रेरित करता है। जन्म कुंडली के पांचवें भाव में गुरु का होना शिक्षा, संतान और रचनात्मकता जैसे क्षेत्रों में शुभ फल देता है। यह व्यक्ति को बुद्धिमान, ज्ञानी और भाग्यशाली बनाता है। पांचवें भाव में गुरु व्यक्ति को अच्छे शिक्षक, लेखक या सलाहकार भी बना सकता है। पांचवें भाव में गुरु के प्रभाव, शिक्षा, पांचवां भाव शिक्षा का भी स्थान है और गुरु की उपस्थिति व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में लाभ प्रदान करती है। यह व्यक्ति को उच्च शिक्षा प्राप्त करने, ज्ञान और समझ में वृद्धि करने और विभिन्न विषयों में रुचि रखने में मदद करता है। संतान, पांचवा भाव संतान का भी प्रतिनिधित्व करता है। गुरु की उपस्थिति यहाँ शुभ संतान और अच्छे संतान सुख का संकेत देती है। जन्म कुंडली के छठे भाव में गुरु बृहस्पति का सामान्यतः शुभ फल माना जाता है। खासकर यदि गुरु बलवान हो, यह व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय, रोगों से लड़ने की क्षमता और ऋण से मुक्ति दिलाता है। हालांकि कुछ मामलों में यह कुछ चुनौतियों का भी संकेत दे सकता है, खासकर यदि गुरु कमजोर या अशुभ स्थिति में हो। शुभ फल, शत्रुओं पर विजय। छठे भाव में गुरु व्यक्ति को अपने शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों पर विजय पाने की शक्ति प्रदान करता है। रोगों से मुक्ति, यह व्यक्ति को रोगों से लड़ने की क्षमता देता है और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों में सहयोग करता है।
ऋण से मुक्ति। छठे भाव में गुरु ऋण से मुक्ति दिलाता है और व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। सदाचारी और विद्वान, यह व्यक्ति को सदाचारी बनाता है और उन्हें ज्ञान की वृद्धि करता है। जन्म कुंडली के 7वें भाव में गुरु बृहस्पति की उपस्थिति आमतौर पर शुभ मानी जाती है, खासकर वैवाहिक जीवन और साझेदारी के मामलों में। यह व्यक्ति को एक वफादार, प्रेमपूर्ण और विश्वसनीय जीवन साथी प्रदान करता है। यह व्यक्ति को दयालु और विनम्र भी बनाता है और उसे सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाता है। हालांकि कुछ मामलों में यह कुछ चुनौतियों का भी संकेत दे सकता है, खासकर यदि गुरु पीड़ित हो। सकारात्मक प्रभाव। वैवाहिक जीवन 7वें भाव में गुरु विवाह और साझेदारी को दर्शाता है। ये एक शुभ स्थान है जो आनंदमय और संतोषजनक वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देता है। जीवन साथी, यह व्यक्ति को एक वफादार, प्रेमपूर्ण और विश्वसनीय जीवन साथी प्रदान करता है। सामाजिक प्रतिष्ठा। गुरु विशेष रूप से हंस योग के साथ व्यक्ति को ज्ञान और बुद्धि के कारण समाज में अत्यधिक सम्मानित बनाता है। जन्म कुंडली के 9वें भाव में गुरु बृहस्पति का प्रभाव व्यक्ति को भाग्यशाली, धार्मिक और आध्यात्मिक बनाता है। यह भाव धर्म, भाग्य, उच्च शिक्षा और विदेश यात्राओं से संबंधित है। गुरु के 9वें भाव में होने से व्यक्ति धार्मिक कार्यों में रुचि रखता है, ज्ञानी होता है और समाज में सम्मान पाता है। विस्तार में 9वें भाव में गुरु का प्रभाव व्यक्ति को निम्नलिखित फल देता है। धार्मिकता और आध्यात्मिक प्रवृत्ति। गुरु, जिसे देव गुरु भी कहा जाता है, 9वें भाव में शुभ फल देता है। यह व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक बनाता है, उसे धार्मिक और दानमिक बनाता है, उसे धार्मिक कार्यों, तीर्थ यात्राओं और दान पुण्य में रुचि लेने के लिए प्रेरित करता है। जन्म कुंडली के 10वें भाव में गुरु बृहस्पति का प्रभाव व्यक्ति को सदाचारी, न्यायप्रिय और चरित्रवान बनाता है। यह व्यक्ति को धन, संपत्ति और वाहनों का सुख देता है। 10वें भाव में गुरु व्यक्ति को भूमि और कृषि से भी लाभ दिलाता है। इसके अलावा यह व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान भी प्रदान करता है। विस्तार में सदाचारी और न्यायप्रिय। 10वें भाव में गुरु व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाता है जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है। धन और संपत्ति। यह स्थिति व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है, उसे धन, संपत्ति और वाहनों का सुख मिलता है। भूमि और कृषि। 10वें भाव में गुरु व्यक्ति को भूमि और कृषि से भी लाभ दिलाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक। यह स्थिति व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाती है। जन्म कुंडली के 11वें भाव में गुरु बृहस्पति का प्रभाव व्यक्ति को लाभ, समृद्धि और इच्छाओं की पूर्ति की ओर ले जाता है। यह भाव आय, लाभ और सामाजिक संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। 11वें भाव में गुरु के प्रभाव लाभ और समृद्धि। 11वें भाव में गुरु व्यक्ति को विभिन्न स्रोतों से लाभ और समृद्धि प्रदान करता है। इच्छाओं की पूर्ति। यह भाव इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और गुरु की उपस्थिति से व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होने की संभावना बढ़ जाती है। आर्थिक स्थिरता। गुरु की शुभ स्थिति व्यक्ति को आर्थिक रूप से स्थिर बनाती है और धन संचय में मदद करती है। सामाजिक संबंध। 11वां भाव सामाजिक संबंधों का भी प्रतिनिधित्व करता है और गुरु की उपस्थिति व्यक्ति को अच्छे और सहायक दोस्तों का एक बड़ा समूह प्रदान करती है। जन्म कुंडली के 12वें भाव में गुरु बृहस्पति का प्रभाव व्यक्ति को धार्मिकता, आध्यात्मिकता और मोक्ष की ओर ले जाता है। ये भाव खर्च, हानि और अलगाव का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव में गुरु जातक को परोपकारी, दयालु और दूसरों की मदद करने वाला बनाता है। हालांकि ये स्थिति कुछ मामलों में धन के अत्यधिक व्यय और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण भी बन सकती है। 12वें भाव में गुरु के प्रभाव आध्यात्मिकता और मोक्ष। गुरु जो ज्ञान और बुद्धि का ग्रह है, 12वें भाव में व्यक्ति को आध्यात्मिकता, ध्यान और मोक्ष की ओर प्रेरित करता है। परोपकार और सामाजिक कार्य। व्यक्ति में परोपकार की भावना बढ़ सकती है और वह सामाजिक कार्यों में भाग ले सकता है। तो दर्शकों, इस प्रकार से जन्म कुंडली के 12 भावों में गुरु ग्रह अपना फल देते हैं। आशा करता हूं आपको बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में हम जानेंगे जन्म कुंडली के 12 भावों में शुक्र ग्रह अपना क्या फल देते हैं। धन्यवाद।